तो ये बताइए कि यूरिन लीकेज की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है और हम अपने यूरिन को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, वो अपने आप लीकेज हो जाता है। ये आप जब कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो 60 to 70% लोग सही हो जाते हैं, बेहतर महसूस करते हैं अपने आप। क्या ये अनमैरिड गर्ल्स में जो अनमैरिड हैं उनमें भी ये क्या देखने को मिलती है दिक्कत? ब्रेन ने सिग्नल छोड़ दिया कि हाँ आप कर लो, तो आप टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाते हो और आपका यूरिन निकल जाता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज का एपिसोड महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूरिन लीकेज के ऊपर, जिसको हम यूरिनरी इनकंटिनेंस बोलते हैं। महिलाओं में कई बार ये समस्या आ जाती है कि उनका यूरिन लीक होने लगता है, चाहे अनचाहे। कभी कभी होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस विषय पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में है गाजियाबाद आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर वानी। डॉक्टर वानी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर वानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। सबसे पहले तो ये बताइए कि यूरिन लीकेज की जो प्रॉब्लम है ये क्यों होती है और ये कितनी तरह की होती है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आभार, थैंक यू और ग्रैटिट्यूड्स करना चाहूँगी तिवारी जी कि आपने मुझे तिवारी जी टॉक शो में इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने पूछा कि यूरिनरी लीकेज महिलाओं में क्या होती है, तो और इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि कई जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जो बेसिकली इंडियन फीमेल्स हैं, गांव की तो हम क्या बात करें, सिटीज़ में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें भी ये कंप्लेन नहीं करती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये प्रोसेस ऑफ एजिंग है। अरे हमने 2-3 बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद तो ये होना ही है। अरे अब मेनोपॉज का टाइम आ गया, अब तो ये होना ही है। एंड दे डू नॉट रिपोर्ट, किसी को बताती नहीं है। ये अनसेड स्टोरी है जो कि आज आप अपने शो में, तिवारी जी टॉक शो में रिवील कर रहे हैं, उस पे से पर्दा हटा रहे हैं। अच्छा मैडम, मेरा ये भी मानना था कि मेट्रो सिटीज़ में महिलाएं अभी भी थोड़ा सा ठीक है, खुल के बात कर सकती हैं कुछ फ्रेंड्स से, कुछ घर वालों से, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं, इंटीरियर हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनमें आज भी वो किससे बात करें, किससे अपनी समस्या बताएं, किसी घर वाले से भी नहीं बता सकती, उनकी फ्रेंड्स भी नहीं होती हैं। तो एक मोबाइल जो है वो आजकल गांव-गांव हर घर में, हर हाथ में पहुंच गया है। और एक चीज़ और है, हमारे चैनल में जो अभी डाटा है वो दिखा रहा है कि मोर देन 60% महिलाएं हमारे चैनल को देख रही हैं। बात है। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मोबाइल के माध्यम से गांव की महिलाएं जो बात नहीं कर सकती आपस में, वो भी हमारे टॉक शो को देख के और उसके ज़रिए जो हम आपको जागरूक कर रहे हैं, डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो वो देखकर भी आप अपने आप में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं। तो तिवारी जी, आपने पूछा कि यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि जब हम अपने यूरिन को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, वो अपने आप लीकेज हो जाता है, राइट? तो इसको कहते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। यूजुअली क्या होता है कि जब हमारा ब्लैडर भरता है, हमारे अंदर जो किडनी यूरिन बनाती है वो एक बैग में स्टोर्ड होता है, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, राइट? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर अमूमन तौर पर 300 ml जब उसमें यूरिन भर जाता है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके थ्रू एक सिग्नल ब्रेन को जाता है कि नाउ आई वांट टू इवैक्यूएट, अब मुझे यूरिन पास करना है। तो यदि ब्रेन देखता है, पॉन्स में इसका एक सेंटर होता है, पॉन्स एक ब्रेन का पार्ट है, अगर सिचुएशन सही होती है, आपके लिए आप जा सकते हो, वॉशरूम आपके पास है, तो ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल कि ठीक है यूरिनेट कर लो, राइट? और अगर सही नहीं होता है तो आपकी बॉडी के अंदर भगवान ने ये शक्ति दी है कि ब्रेन सिग्नल करता है अभी नहीं करना, तो यू कैन होल्ड, ठीक है? तो अगर आप अपनी मर्जी से अपने यूरिन को नहीं होल्ड कर पा रहे और ये इनवॉलेंट्री है, जैसे हम अपनी इंग्लिश भाषा में कहते हैं इनवॉलेंट्री, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं है वो और यूरिन लीक हो गया, दैट इज़ यूरिनरी इनकंटिनेंस। मतलब कि आपके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब यूरिनरी इनकंटिनेंस अगर हम देखें तो ये 3-4 तरीके का होता है। पहले पे आते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब जब भी आप थोड़ा सा जोर लगाते हो, थोड़ा सा यूरिन निकल जाता है। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस जैसे कि कफ किया आपने, खांसी की, आपने कोई भारी बोझ उठाया,
आप कोई खेल खेल रहे हैं, उसमें आपका जो पेट का प्रेशर है बढ़ रहा है, आपको छींक आई तो थोड़ा सा यूरिन पास हो गया, तो ये जो है इसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। अमूमन तौर पर ये जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, जहाँ पे हमारी यूट्रस और हमारी एनाल कैनाल वगैरह जो रेस्ट करती हैं, उसकी कमज़ोरी से होता है, राइट। सेकेंड थिंग होता है अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज का मतलब है अब आप रोक नहीं सकते, मतलब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, आप अभी तक वॉशरूम पे नहीं बैठे हैं, टॉयलेट पे नहीं बैठे हैं और आपका यूरिन निकल गया है, तो इसे कहते हैं अर्ज। यानी कि आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं, एक बार आपके ब्रेन ने सिग्नल छोड़ दिया कि हाँ आप कर लो, तो आप टॉयलेट तक भी नहीं पहुंच पाते हो और आपका यूरिन निकल जाता है। यदि ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस और अर्ज, यानी कि आप खांसी करने पर भी आपको यूरिन निकल रहा है और आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं अपने यूरिन के ऊपर, तो इसको कहते हैं, अगर दोनों मिलते हैं तो हम बोलते हैं मिक्स्ड यूरिनरी इनकंटिनेंस। और एक जो बहुत कम पाया जाता है उसको कहते हैं ट्रू इनकंटिनेंस, यानी कि जहाँ पर एक रास्ता बन जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के, यानी कि ब्लैडर या यूरेथ्रा के बीच में और वजाइना के बीच में। तो ये यूजुअली सर्जिकल प्रॉब्लम्स से होता है, या फिर किसी को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कि आप पहले दाई वगैरह जो डिलीवर कराते थे हो नहीं पाता था, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में पेशेंट चला जाता था, उससे फिशुला बन जाती थी, यानी कि एक विंडो बन जाती है आपके यूरिनरी जो सिस्टम है उसके और वजाइना के अंदर। तो इसको कहते हैं ट्रू यूरिनरी इनकंटिनेंस। ये 4 तरीके का अमूमन तौर पर इनकंटिनेंस पाया जाता है। अच्छा, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन रीज़न से ये होता है? यूजुअली देखिए इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं। सब पहले आते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो मैंने आपको बताया कि पेल्विक फ्लोर डिफॉर्मिटी। पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप रोज़ उतना वो उठाते हैं तो मसल बिल्ड होता है, आप रोज़ उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल बिल्ड होता है, आप प्रोटीन्स खाते हैं तो मसल बिल्ड होता है, यानी कि आप उसकी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल रिकॉयल होकर अपनी पावर गेन करता है। आप छोड़ देंगे एक्सरसाइज तो फिर वो मसल बेकार हो जाएगा, राइट, ये आप मानते हैं। तो ऐसे ही पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, उनकी भी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। जैसे कि आप अमूमन तौर पे जो हमारी बहनें हैं प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, प्रेगनेंसी में एंटी ग्रेविटी उनका बच्चा जो है 9 मंथ्स एंटी ग्रेविटी उस मसल के ऊपर स्ट्रेच करता है। जैसे कि एक रबड़ बैंड को मैंने खींच दिया और मैंने उसको खींच के पकड़ा हुआ है बहुत देर तक, तो क्या होगा उसका, वो उसकी उतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी ना, जब मैं छोड़ूंगी तो वो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, वो चीज़ थोड़ा खिंच जाएगा वो इलास्टिक। जैसे हम कह सकते हैं एक बलून में अभी होली गई है, exactly. पानी भरते हैं बलून में जी, तो वो पानी को नीचे रोक रहे हैं, हाँ, और जब पानी निकले थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब लेबर में पेशेंट आती है, वहीं से उसी जो बर्थ कैनाल में से बच्चा निकलता है, जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेचिंग होती है, राइट, तो उसमें भी स्ट्रेचिंग। तो उसके बाद क्या क्या महिलाओं ने यूजुअली इंडियन जो हमारी कल्चर है, खूब सारा हम खाना खिलाते हैं, खूब सारा हम जो भी वो ड्राई फ्रूट्स का जो नाम ले लेके, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नाम है, पर हम कभी भी उस जगह की एक्सरसाइज नहीं करते, जबकि पोस्टपार्टम इसकी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी, राइट। तो वो मसल स्टोन में नहीं आए, वैसे ही हो गए, स्ट्रेच हो गए, जैसे आपने बताया कि वो बलून स्ट्रेच हो गया, हमने उसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इसमें क्या होता है कि नीचे नीचे बच्चेदानी भी नीचे आने लगती है कभी कभी। और आपने बहुत अच्छे से जो आपने बताया कि इट इज़ अनसेड स्टोरी, कोई बताता ही नहीं है ना, कि ये शर्म आती है लोगों को बात करने पे इस पर। तो ये भी कारण है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, कभी कभी हम ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मोटापा भी इसका एक कारण है। उसके अलावा क्रॉनिक कफ, जो आपको खांसी आती रहती है तो नीचे का प्रोलैप्स हो जाता है, उससे भी यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है। अच्छा। और उसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। आदमी तो फिर भी आते जाते पानी का सेवन करते रहते हैं, राइट, पर एक जो लेडीज़ मैंने देखा है, क्योंकि मैं जितने भी पेशेंट्स को बोलती हूँ, मैं पानी कितना पीते हो, यूजुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पानी पीते ही नहीं है। 2 to 3 लीटर्स पानी हमें यूजुअली पीना चाहिए, और उसी की वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होता, और उसी की वजह से हमारा जो है आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि अगर आपको क्रॉनिक कब्ज़ है, उसकी वजह से भी बच्चेदानी, क्योंकि पेट का प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो कहाँ जाएगा वो, नीचे ही जाएगा। नीचे हमारी एनाल कैनाल है और वजाइना है, तो प्रोलैप्स हो जाता है। अच्छा, ये पानी पीने की समस्या जो आपने बताई, ये मैंने देखा कि अब तो फिर भी फीमेल्स के वॉशरूम बन गए हैं,
लेकिन पहले नहीं थे, तो Thanks to कहीं the government. ट्रेवल करना है कहीं उनको जी। 2 घंटे 4 घंटे तो पानी अवॉइड करती हैं, बिल्कुल। पानी नहीं पियेंगी। जी। अब जिनको ये दिक्कत आ गई यूरिन लीकेज की, जी तो वो पानी अवॉइड कर देती हैं, Avoid कहीं करती हैं। फंक्शन में जाना है या जी, किसी पार्टी में जी, जाना है, जी। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन अगेन दिस इज अ स्टोरी, अगेन ये सर्कल बनता रहता है। और अमूमन तौर पर तिवारी जी आपने देखा होगा, जो भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं तो उन्हें कहीं जाना होता है ना, सबसे पहले वॉशरूम यूज़ करते जी। हैं और उसके बाद जाते हैं, एंड देन व्हेन दे कम अगेन फिर वॉशरूम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली अर्ज इनकंटिनेंस होता है कि वो जाते हैं ना तो बाथरूम निकल जाता है। उसके अलावा जो आपने यूरिनरी इन्फेक्शन की बात की, पानी कम पीते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन से भी इनकंटिनेंस हो जाता है। पर ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये मुख्यतः यही कारण होते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस के, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, या फिर कोई सर्जरी की उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। राइट। जैसे कैंसर सर्जरीज हैं, जब हम बहुत ज़्यादा डिसेक्शन आउट करते हैं तो वहाँ पे ये सब हो सकते हैं। तो डॉक्टर वानी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको कैसे सही किया जा सकता है, जी वो बताइए। जी तिवारी जी, देखिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का इनकंटिनेंस है। तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस है, उसका जो मुख्यतः जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, और अगर उससे नहीं ठीक होता है तो सर्जरी सीधा। स्ट्रेस एस से शुरू होता है और सर्जरी भी एस से शुरू होता है। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपका एक्सरसाइजेस से ठीक नहीं हुआ तो सीधा सर्जरी पे जाते हैं, राइट। पर अर्ज इनकंटिनेंस में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, और कुछ इंजेक्शंस भी हैं। बोटॉक्स आपने सुना होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये होते हैं। और जो ट्रू इनकंटिनेंस है, जिसमें मैंने बताया कि एक विंडो बन जाती है, तो उसकी तो सर्जरी ही होती है तिवारी जी। तो एक एक करके हम बात करते हैं उसके बारे में। हाँ, बताइए, आप एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसे हैं कि आजकल आप तो चाय पीते नहीं हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अब मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। तो कैफीन हमें अपनी लाइफ से हटाना है, क्योंकि कैफीन जो होता है ये एक इरिटेंट होता है ब्लैडर को। जैसे मिर्च मसाला इरिटेंट होता है हमारे जीआई सिस्टम को, ऐसे ही कैफीन जो है, जिसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए आपके, कोको कोला, ये सब, आई एम सॉरी मैं नेम ले रही हूँ, बट ये जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं जिनमें कैफीन होती है, कॉफ़ी है, टी है, इसका सेवन ना करें। अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि आजकल देखा गया है कि मुख्यतः महिलाएं भी अल्कोहल का सेवन करने लग गई हैं, व्हाट आई सी। एंड उसके अलावा जो है, आप स्मोकिंग ना करें। तो ये सारी चीज़ें इरिटेंट हैं ब्लैडर को, तो इसको अपनी लाइफ से हटा दें, पहली बात। दूसरी बात, एक्सरसाइज का शेड्यूल रखें, मेडिटेशन करें। और उसके अलावा जो है, जो एक्सरसाइज जो बेसिकली आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे मालूम है आप कीगल एक्सरसाइजेस पे आना चाह रहे हैं। जी, कीगल का नाम सुनते ही, कीगल ऐसी एक्सरसाइज है, और कीगल एक्सरसाइज के पीछे इसका आपको तो पता ही होगा, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कीगल एक्सरसाइज खोजी थी, और उन्हीं के नाम पर ही कीगल एक्सरसाइज नाम पड़ा है इसका। तो ये हमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये गलत करने से और ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम है। फिर उसको जो अपनी सेक्सुअल रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं पेशेंट्स को बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि देखिए, कीगल एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, जब हमारी प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, उसके बाद प्रसव होता है, लेबर आती है, नीचे से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो कि एक प्लेटफॉर्म है वजाइना के लिए और रेक्टम के लिए, जो नीचे के पार्ट्स हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। जब वो अनड्यू स्ट्रेच हो जाते हैं, वही खिंचा हुआ रबर बैंड और खिंचा हुआ बलून की बात करते हैं, तो उनकी एक्सरसाइज होनी बहुत ज़रूरी है। उसी को कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। अब कीगल एक्सरसाइज कैसे हमें पता चले, तो मैं पेशेंट्स को अमूमन तौर पे कहती हूँ कि आप अपने कोमोड में बैठो, यूरिन स्टार्ट करो करना, और यूरिन स्टार्ट करने के बाद अपने आप को कमांड दो कि यूरिन रोको, और यूरिन जैसे ही रोको, अब आप देखो कि आपने कौन से मसल्स यूज़ किए हैं नीचे से, और उन मसल्स को कैसे यूज़ करना है। आप उन मसल्स को जब आप यूज़ करोगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, वो ऐसे करेंगे नीचे से। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है कि उसमें आपके ये जो नीचे के थाई मसल्स, एब्डोमेन मसल्स और बटक्स, ये सारे रिलैक्स्ड होने चाहिए, और नीचे के मसल्स को अपने यूज़ करना है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है
कि जब आप एक बार यूरिनेट करना शुरू करते हैं अपने कोमोड में, उसके बाद आप अपने आप को बोलिए कि आप अब स्टॉप करिए यूरिन करना। तो उसी में जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं वही कीगल एक्सरसाइज में वही एक्शन आपको करना है, वही मसल्स को आपको यूज़ करना है। दूसरी बात मैं कैसे बताती हूँ पेशेंट्स को कि अगर आपको यूरिन आ रहा है और आपने यूरिन अभी नहीं करना है, ठीक है, या कोई ऑक्यूपाइड है वो बाथरूम आपका या वॉशरूम, तो आप कैसे अपने यूरिन को रोकते हो, वो कौन से मसल्स यूज़ कर रहे हो, उसको भी कीगल्स करते हैं। अब आती है कीगल्स में कि कितना करना है और कितनी बार करना है, राइट। तो ये जो है आप इसको 10 सेकेंड्स आप करिए, 1 2 3 4 5 to 10 सेकेंड्स आप करिए, फिर रिलैक्स करिए 3 to 4 काउंट्स के लिए, फिर आप करिए। ऐसे आपको 10 काउंट्स करने हैं और ये आपको 3 सेट्स करने हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम TDS की डोज में आपको लेना है। 3 बार करना है 3 बार आपको? करना है, 10 सेट्स में 10 के सेट में करने हैं और 5 सेकेंड तक, 5 से 10 सेकेंड आप उसको होल्ड रखिए, फिर 3-4 सेकेंड के लिए ऑफ करिए, फिर होल्ड करिए और मेरे ख्याल से ये आराम से आप कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये खड़े होके करना है या बैठ के करना है? बैठ के करना है, क्योंकि आपके थाई मसल्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स, जो आपके पेट के मसल्स हैं, आपके थाई के मसल्स हैं और आपके बटक्स के मसल्स हैं, ये रिलैक्स होने चाहिए। सिर्फ वही मसल्स काम करें, तो उनको ऊपर करें, रिलैक्स करें, फिर ऊपर करें, रिलैक्स करें। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी अंडरलाइंड स्टेटमेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि आप जब कीगल एक्सरसाइज करते हैं और जैसे मैंने बताया तिवारी जी वैसे ही करते हैं, तो 60 to 70% लोग सही हो जाते हैं, बेहतर महसूस करते हैं अपने आप को 4 से 6 हफ्तों के अंदर। अच्छा मैडम, ये कीगल एक्सरसाइज क्या जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है उन्हीं को करनी चाहिए? ये स्ट्रेस यूरिनरी में सबसे ज़्यादा, या अभी जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, उसको भी करना है, तो उसको भी करना चाहिए, उसको भी फायदेमंद होगा। प्रिवेंटिव मोड पे करना है ना, उसको तो प्रिवेंटिव मोड पे करना है कि उसको ये प्रॉब्लम ही ना हो, जो हमने पहले बात की। भाई आपने मसल्स को अपने अच्छे से बिल्ड कर लिया उस मसल को, तो आपको ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली देखा गया है, बट ऐसा भी नहीं है। सिजेरियन जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं उनमें तो ज़्यादा संख्या है इस चीज़ की, स्ट्रेस यूरिनरी की, बट अपोजिट इज़ नॉट राइट कि अगर सिजेरियन हो रहा है तो ये बच जाएगा, ऐसा नहीं है। सिजेरियन वालों में भी ये बहुत कॉमन है। और दूसरी बात कि ब्लैडर डायरी हमें लिख रखनी होती है कि आप कितनी बार यूरिन जा रहे हो। अमूमन तौर पर एक पर्सन जो है अपने ब्लैडर को इवैक्यूएट करता है 2 से 3 घंटे में। तो अगर आपको जल्दी फ्रीक्वेंसी हो रही है, यानी कि आप 2 से 3 घंटे से पहले जा रहे हो, आपको हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में जाना पड़ रहा है, ये हुई फ्रीक्वेंसी, ये भी गड़बड़ है। आपको रात को एक बार से ज़्यादा ही वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है, आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। इनकंटिनेंस में ही, इनकंटिनेंस तो नहीं, खैर ये भी गड़बड़ है, नॉक्टियूरिया होता है इसका मतलब। और यदि आपको करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ और दिक्कत हो रही है, ये भी गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अर्जेंसी, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि आप अब तक वॉशरूम नहीं पहुँचे और यूरिन निकल गया है, तो ये अर्जेंट कंटिनेंस होता है, या बहुत तेज़ आया एकदम से, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक। तो ऐसे इसमें आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें और अपने डॉक्टर से जाके मिलें। तो एक्सरसाइज के अलावा क्या कुछ इसमें मेडिसिन्स वगैरह भी यूज़ होती हैं? जी तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये देखिए, अभी हमने लाइफस्टाइल देखा सारा, है ना, और उसके बाद देखिए मेडिसिन पे आते हैं। अब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मेडिसिन जो है, जो अर्ज इनकंटिनेंस है उसमें यूज़ होती है, जो अर्जेंसी होती है, यानी कि आपको पहुंच भी नहीं पाते और आपको निकल जाता है यूरिन, तो उसमें मेडिसिन्स यूज़ होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ होती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। वो एक दवाई और नई आई है मीगाबेग्रॉन, ये भी यूज़ होती है। उसके अलावा जब ये अर्ज इनकंटिनेंस नहीं ठीक होता है तो थोड़ा सा हम और स्टेप अप करते हैं, जो कि एक चीज़ है जो कि दवाई भी है और छोटी सी सर्जरी भी है। तो आपने देखा होगा बोटॉक्स तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते ही हैं, तो बोटॉक्स इसमें भी यूज़ करते हैं। ब्लैडर के अंदर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि यूजुअली अर्ज इनकंटिनेंस के लिए यूज़ होता है, नॉट इन स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस। जो स्ट्रेस द्वारा जो यूरिन लीकेज होता है उसमें तो मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल करो, एक्सरसाइज करो, नहीं ठीक हो तो सर्जरी करो, वो सर्जरी के बारे में हम अभी बात करेंगे। अर्ज इनकंटिनेंस में बोटॉक्स का भी काफ़ी अच्छा रोल है।
तो ये एक ऐसा चीज़ है, ट्रांसफॉर्म्ड चीज़ है कि जो मेडिसिन और सर्जरी के बीच में है, राइट। अब बात करते हैं सर्जरी की। तो सर्जरी में क्या होता है, बेसिकली जो स्ट्रेस यूरिनरी लीकेज होता है, जो स्ट्रेस वो हमारी क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, तो यूरेथ्रा नीचे चली जाती है। जब यूरेथ्रा नीचे चली जाती है तो उसको सर्जरी से फिर से रिपोजिट किया जाता है। तो इसमें पेसरी भी यूज़ की जाती है। पेशेंट के पास पेसरी एक गोलाकार डिफरेंट तरीक़ों से आती है, वो वजाइना में लगा दी जाती है, तो आप इससे सर्जरी से बच सकते हैं। तो पेसरी होती है। इसके अलावा एक बल्किंग एजेंट्स होते हैं, वो भी लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है बल्किंग एजेंट का। अगर इससे ठीक नहीं होता है तो फिर डिफरेंट टाइप की सर्जरी की जाती है, जहाँ पे हम जो ब्लैडर के नीचे जो एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उसको दोबारा से रिपोजिट करते हैं जहाँ पे वो पहले थी। तो वो डिफरेंट सर्जरीज होती हैं। तो वैसे सर्जरी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। देखिए कीगल्स मैंने आपको बताया 60 to 70% कारगर है। तो अगर आप वो करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तरीके से करते हो, तो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर वानी, जैसा आपने बताया कि ये मेनोपॉज और नॉर्मल प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद तो काफ़ी कॉमन होती है, वेरी कॉमन। अच्छा, क्या ये अनमैरिड गर्ल्स में जो अनमैरिड हैं उनमें भी क्या देखने को मिलती है? छोटी यंग फीमेल्स की बात कर रहे हैं, उनमें भी ये क्या देखने को मिलती है दिक्कत? तिवारी जी, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए बेसिकली जो पोस्ट डिलीवरी और मेनोपॉज में होती है, ये तो बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि वो जो मसल्स होते हैं ना, उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, और पोस्ट डिलीवरी भी और मेनोपॉज के बाद भी ईस्ट्रोजन कम हो जाता है और उसकी वजह से मसल वीकनेस शुरू होने लगती है। जैसे ही आप कीगल्स करते हो ठीक हो जाती है, इवन मेनोपॉजल में भी ठीक हो जाती है, पर उसका रेट थोड़ा कम है क्योंकि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होते। पर यंग फीमेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसमें ऐसा होता है तिवारी जी कि कंजेनाइटल एनामली होती है ये, यानी कि जन्म से ही मसल की वीकनेस होती है ड्यू टू सम न्यूरोनल प्रॉब्लम या ड्यू टू सम मसल प्रॉब्लम, तो इनके अंदर देखा जाता है। तो दर्शकों को मैं बता दूं, कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही, हाँ, जन्मजात विकृति होती है ये। तो पैदाइशी ही अगर ये प्रॉब्लम होती है, प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम होती है, सारी बच्चेदानी नीचे आ जाती है। अच्छा। जिसको हम कहते हैं नली पैरस प्रोलैप्स, यानी कि जिसने कभी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उसके बाद कंजेनाइटल बेसिकली प्रोलैप्स होता है, तो पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाती है। उसमें भी जो ब्लैडर का जो नेक है, जो यूरेथ्रा है, वो भी नीचे आ जाती है, तो इसमें भी कंटिन्यूस हो जाता है। बट ऐसे केसेस में हमें कीगल एक्सरसाइज नहीं वर्क करती है, इसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है ऐसे केसेस के अंदर। जो आपने पूछा कि छोटी बच्चियों में ये पाया जाता है, बट बहुत कम पाया जाता है ये जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वानी आज हमारे शो पे आने के लिए। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से यूरिनरी इनकंटिनेंस के ऊपर में बात करी। ये ऐसे विषय हैं जिनको हम बात करने में, हम मतलब महिलाएं बात करने में, बताने में शर्म महसूस करती हैं, आपस में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में भी बात नहीं कर पाती हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाएं, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती हैं, कम पानी पीती हैं, सोशल गैदरिंग में नहीं जाती हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर वानी ने जो जो चीजें आज बताई उनको आप अपनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक करके बताइए, और तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।